हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद सच में आपको डर का एहसास होगा। वो आप सब एकांत में चले जाइए और अपने कान में ईयरफोन्स लगा लीजिए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की यह खौफनाक कहानी। हिमालय की एक ऊंची चोटी में बसा हुआ एक छोटा सा गांव था जिसका नाम रुद्र गांव था। गांव बेहद सुनसान और शांति में था, लेकिन वहाँ एक डरावनी कहानी हर किसी के जुबान पर रहती थी। कहा जाता था कि गांव के किनारे बहने वाली नदी के पास एक प्राचीन मंदिर है जहां एक रहस्यमय लड़की की आत्मा रहती है। राज नाम का एक युवक हाल ही में इस गांव में रहने के लिए आया था। वह शहर से आया था और गांव की प्राकृतिक शांति और खूबसूरती से बेहद प्रभावित हुआ था। हालांकि गांव के बुजुर्गों ने उसे उस मंदिर के पास न जाने की चेतावनी दी थी, लेकिन राज को इन सब बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। वह अक्सर रात में नदी के किनारे टहलने के लिए निकल जाया करता था, जहां उसे एक अनजानी सी खींचने वाली ताकत महसूस होती थी। एक रात, चांदनी रात में, जब राज नदी के किनारे बैठा हुआ था तो उसे अचानक एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। तभी उसे एक लड़की का हल्का सा परछाई जैसा आकृति दिखी जो धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ रही थी। राज ने सोचा कि यह उसकी नजर का धोखा है, लेकिन फिर वह आवाज और भी स्पष्ट हो गई, जैसे कोई लड़की उसे बुला रही हो। उस रात के बाद राज के जीवन में अजीब घटनाएं होने लगी। उसे हर रात वही आवाज सुनाई देने लगी। वह परछाई दिखाई देती थी। वो लड़की उसे अपने सपनों में आने लगी थी। हर बार उसकी आवाज और भी अधिक वास्तविक और भयावह होती। एक दिन राज ने गांव के सबसे बड़े बुजुर्ग व्यक्ति बाबा काशीनाथ से इस बारे में पूछा। बाबा ने राज को उस मंदिर की कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कई साल पहले एक लड़की जिसका नाम सविता था, उसकी शादी गांव के एक धनी परिवार में तय हुई थी, लेकिन उसकी शादी से एक दिन पहले उसे नदी के किनारे मृत पाया गया। किसी ने उसका शव देखा तक नहीं और न ही उसकी आत्मा को शांति मिल पाई। तब से कहा जाता है कि उसकी आत्मा उस मंदिर के पास भटकती रहती है और अपनी अधूरी कहानी पूरी सुनाने के लिए बेचैन रहती है। राज को अब समझ में आ गया था कि जो उसे पुकार रही थी वह कोई साधारण आत्मा नहीं थी। एक रात उसने हिम्मत करके उस आत्मा का सामना करने का निश्चय किया। वह सीधे उस मंदिर के पास गया जहाँ उसे वह परछाई फिर से दिखाई दे रही थी। इस बार वह और भी स्पष्ट थी। राज ने साथ जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? मुझे क्यों बुलाती हो? लड़की की आत्मा ने धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और उसके चेहरे के करीब आकर बोली, मैं सविता हूँ। मेरी कहानी अभी अधूरी है। मैं यहाँ न्याय चाहती हूँ जो मुझे कभी नहीं मिला। राज ने पूछा, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? आत्मा ने धीरे से कहा, तुम्हें मेरे हत्यारे को सामने लाना होगा। राज ने अब ठान लिया कि वह सविता की मदद करेगा। उसने गांव के लोगों से बात करनी शुरू कर दी और धीरे धीरे उसे पता चला कि सविता की हत्या में गांव के ही एक प्रतिष्ठित परिवार का हाथ था। वह परिवार सविता की संपत्ति हड़पना चाहता था और इसी लालच में उसकी हत्या करवा दी थी। जब राज ने यह सच्चाई उजागर की तो गांव में खलबली मच गई। उस परिवार को गांव से बाहर निकाल दिया गया। उस रात राज फिर से मंदिर के पास गया। इस बार सविता की आत्मा बहुत शांत लग रही थी। उसने राज को धन्यवाद किया और कहा, अब मैं शांति से जा सकती हूँ। तुमने मुझे न्याय दिलाया है। यह कहकर सविता की आत्मा धीरे धीरे हवा में कहीं लुप्त हो गई। राज ने चैन की सांस ली, लेकिन जब वह लौटने लगा तो उसे फिर से वही हल्की सी आवाज सुनाई दी, राज, क्या तुम मुझे भूल जाओगे? राज को समझ नहीं आया कि उसे सच में वह आवाज फिर से सुनाई दी थी क्या, या वह सिर्फ उसका भ्रम था। उसने सोचा कि शायद सविता की आत्मा अब मुक्त हो चुकी है, लेकिन उसके मन का यह आशंका था। अगले कुछ दिनों बाद राज ने खुद को सामान्य दिनचर्या में व्यस्त रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसे बार बार ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। कभी कभी उसे रात के सन्नाटे में अपने आसपास हल्की सी सरसराहट भी सुनाई देती थी, जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। एक दिन राज अपने कमरे में अकेला बैठा था जब उसे
अपने पास किसी के होने का एहसास हुआ। उसने कमरे में चारों ओर देखा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। तभी अचानक उसकी आंखों के सामने वही लड़की की छवि उभर आई, सविता। वह इस बार किसी की परछाई की तरह नहीं थी, बल्कि पूरी तरह सजीव दिखाई दे रही थी, जैसे वह राज के सामने ही खड़ी हो। तुमने तो कहा था कि अब तुम्हें शांति मिल गई है, राज ने पूरे घबराते हुए शब्द में पूछा। सविता मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में एक अजीब सी उदासी थी। मैं मुक्त तो हो गई थी राज, उसने कहा, लेकिन तुम्हारे साथ एक बंधन बना है। अब मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। राज का दिल तेजी से अब धड़कने लगा। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम अब भी यहाँ के हो? सविता अपनी ठंडी उंगलियों से राज के हाथ को छुआ और राज को एक ठंडा का एहसास हुआ, जैसे उसके शरीर से सारी गर्मी खींच ली हो। मैं जब तुम्हारी हूँ राज, उसने धीरे से कहा। तुमने मुझे न्याय दिलाया था और इस कारण से अब मैं तुम्हारे साथ बंध गई हूँ। राज को एहसास हुआ कि सविता की आत्मा अब उसे कभी नहीं छोड़ेगी। वह हर जगह हर वक्त उसके साथ होगी। राज के जीवन में अजीब घटनाएं और बढ़ने लगी। सविता की उपस्थिति अब उसे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। वह जब सोता तो सविता उसके सपनों में आती, जब वह जागता तो उसे सविता की परछाई हर जगह दिखाई देती थी। धीरे धीरे राज की हालत अब बिगड़ने लगी। उसने खुद को लोगों से दूर कर लिया, क्योंकि लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगे थे। उसे रात में नींद नहीं आती, क्योंकि सविता की आत्मा उसके चारों ओर मंडराती रहती थी। राज को लगता था कि अब वह कभी भी सामान्य जीवन नहीं जी पाएगा। वह कई बार सविता से छुटकारा पाने की पूरी कोशिश करता था, लेकिन हर बार उसकी कोशिश नाकाम हो जाती। सविता अब उसकी जीवन साथी बन चुकी थी। तो दोस्तों, इस कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं और इस कहानी को पूरा करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।